अस्सलाम फ्रेंड्स, इसमें सोनिया साहली। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ बहुत ज़बरदस्त होगी। आज जो मैं आपके साथ वीडियो शेयर करने जा रही हूँ वो उन गर्ल्स के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी जिनके न्यू बॉर्न से लेके 1.5 साल तक के जो बेबीज़ हैं। मोस्टली लड़कियाँ होती हैं जिनको नहीं पता होता छोटी छोटी चीज़ें जो हमारे मामा, हमारी दादी अम्मा, हमारी नानू ये सब कुछ समझाती हैं हमें, जो हमें नहीं पता होता। तो मुझे भी इन चीज़ों का बिल्कुल आइडिया नहीं था कि शुरू शुरू में बच्चों को कैसे जो है वो डील करना है। तो बातें बहुत ज़्यादा हैं, बातें बात में करते हैं। तो पहले मैं आपको जो है वो सारी वीडियो की इन्फॉर्मेशन दे दूँ, दैन उसके बाद आपसे बातें डिस्कस करती हूँ। फिर बात करते हैं फीडर के बारे में। तो जब बच्चा जो है वो पैदा होता है, सबसे पहले उसको चीज़ जो होती है, बेसिक चीज़ उसकी फीडर है। अब कुछ लोग होते हैं, कुछ लड़कियां होती हैं मेरी तरह बहुत चूज़ी कि भाई कौन सा फीडर यूज़ किया जाए, कौन सा फीडर यूज़ किया जाए, समझ नहीं लगती। नेट पे सर्च किया जा रहा है, मार्केट में जाके देखा जा रहा है। तो आप सब, मैंने भी काफ़ी ज़्यादा जो रिसर्च करने के बाद तो मैं जो है वो जो फीडर आपने जो यूज़ करना है बेबी के लिए, वो आप इस तरह का फीडर यूज़ करें। मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखें आप, ये वाला जो है वो बेबी फीडर यूज़ कर लें। नहीं, इसके अलावा भी मार्केट में बहुत अच्छे अच्छे और रीज़नेबल प्राइस पे फीडर्स हैं। तो लेकिन आपने वही फीडर चूज़ करना है जिसका ये जो कैप है, ये अंदर वाला जो हिस्सा है, ये आपके जो निप्पल के ऊपर है, ये इसके साथ टच होना चाहिए। इसके और निप्पल के बीच में फासला जो है वो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जो फीडर जो चूज़ करना है बेबी के लिए, इस चीज़ का ख्याल रखिएगा कि उसमें जो वो है वो एक तो एयर प्रूफ हो, जिसके अंदर से जो है ना वो जिसकी वजह से बेबी के बैली में गैस नहीं बनेगी। तो आप ये जब भी किसी शॉप पे जाएंगे तो शॉपकीपर से लाजमी पूछेगा कि जो फीडर जो है वो जो गैस नहीं करते, जिनके अंदर एयर फ़िल्टर या एयर फ़िल्टर कह लें या आप एयर टाइट कह लें लगा होता है, तो वही आप जो है वो परचेज़ करें। तो चलते हैं अब सेकंड पॉइंट की तरफ। सेकंड पॉइंट जो आपका है वो आ जाता है पैम्पर। तो पहले मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बता दूं कि जब मेरा बेबी हुआ था पहले यशल की दफ़ा, तो उसको मैं जो है वो पैम्पर्स की जो पैम्पर्स हैं वो यूज़ करती थी। उसके बाद मार्केट में जो है वो क्योंकि माना जाता है पैम्पर्स सबसे बेस्ट होते हैं। उसके बाद जनाब मार्केट में आए नेक्स्ट में मॉलफिक्स मैंने जैसे एक ट्रायल पैक लिया। मुझे किसी ने कहा कि आप ट्राई करें, ज़बरदस्त है ये वो। तो मैंने जब मॉलफिक्स ट्राई किया तो मॉलफिक्स मुझे पैम्पर से ज़्यादा अच्छा लगा, इसलिए मैंने स्विच कर लिया पैम्पर से मॉलफिक्स के ऊपर। उसके बाद मैं इसी तरह से बच्चों की जो है वो शॉप पे गई। वहाँ पे काफ़ी किस्म की, काफ़ी ज़्यादा जो है वो वैरायटी थी पैम्पर्स की। तो उस वक्त मॉलफिक्स जो थे उनके पास थे, बिल्कुल स्टॉक ख़त्म हुआ था। तो उन्होंने बोला कि भाई आप ये दूसरे पैम्पर्स जो हैं वो ट्राई करके देख लें। तो मैंने कहा नहीं, मुझे मॉलफिक्स के अलावा और कोई पैम्पर ट्राई नहीं करने। तो उन्होंने कहा आप करके देखें। तो उन्होंने मुझे 2 ऑप्शन दिए, एक जो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ वो, और एक इसके अलावा एक और। जब मैंने वो दोनों में से दोनों चूज़ किए तो एक तो मुझे मॉलफिक्स से भी ज़्यादा ज़बरदस्त लगा, और दूसरा जो है उसका रिज़ल्ट बिल्कुल ज़ीरो था। इसलिए मैंने वो उनको वापस कर दी जो सैम्पल्स मैं उनसे लेकर आई थी। और उसके बाद मैंने मॉलफिक्स से भी स्विच कर लिया दूसरे पैम्पर के ऊपर, जो मॉलफिक्स से भी ज़्यादा अच्छे पैम्पर हैं। और मैं आपको एक ज़बरदस्त सी बात ये भी बता दूँ कि मॉलफिक्स पैम्पर इक्वली टू इतना रिजनेबल नहीं है, वो पहुँच से थोड़ा सा दूर हो जाते हैं लेकिन जो ये वाले उन्होंने पैम्पर्स बताए, ये तो पैम्पर्स और मॉलफिक्स दोनों की क्वालिटी को पीछे छोड़ देते हैं और प्राइस भी बिल्कुल मुनासिब है। तो जनाब वो ये पैम्पर्स हैं, मैं आपको ये इसका नाम है, ये मैं आपको दिखा दूँ, इसका नाम है बोना पापा मैजिक। ये पैम्पर ज़बरदस्त पैम्पर है। तो दूसरे नंबर पे जो हमें चीज़ चाहिए होगी वो बेबी की पैम्पर। नंबर 3 पॉइंट पे डिस्कस कर लेते हैं हम। उसके बाद हमें क्या चाहिए होता है, उसके बाद जनाब जो न्यू बॉर्न बेबी होता है उसकी नाफ पे लगाने के लिए जो डॉक्टर ट्यूब रिकमेंड करती है वो तो आप लगाएं ही लगाएं, लेकिन जो हमारे बड़ों के टोटके हैं आजमाए हुए, क्या ज़बरदस्त सुपर डुपर टोटके होते हैं वो वाले, क्या मैजिकली तौर पर वो काम करते हैं। उसके लिए भाई आपने क्या करना है, उसके लिए हमारे बड़े बताते हैं कि भाई आपने एक डालडा कुकिंग ऑयल के एक 3 से 4 जो है वो टेबल स्पून ले लें, और उसके अंदर जो है वो लहसुन या प्याज, थोड़ा सा लहसुन के 2 जो है बहुत ज़्यादा होंगे, बल्कि अगर आप मैं आपको बोलूँगी कि भाई अगर आपने स्टार्टिंग से लगाना शुरू करना है तो 10 चम्मच जो है वो डालडा कुकिंग ऑयल के, और एक जो है वो लहसुन का जो लेकर आपने उसको उसी ऑयल के अंदर गर्म कर लेना है।
जब वो ब्लैक हो जाए, बिल्कुल ब्लैक हो जाए, उसके बाद वो ऑयल जो है आपने किसी प्याली के अंदर स्टेन कर लेना है, और वही ऑयल आपने बच्चे की जो नाफ पे है वो लगाना है। दिन में जितनी दफ़ा कोशिश हो सके आपके लगाएं, वो आप खुद देखोगे वो 6 से 7 दिनों के अंदर अंदर जो है वो खुद ब खुद उतर जाएगी। ये अगर जो बेबी के लिए जो ट्यूब रिकमेंड करती हैं डॉक्टर्स, उसके ऊपर थोड़ा सा टाइम लगता है, वो तकरीबन 15 से 20 दिन ले जाते हैं, लेकिन ये मेरा खुद आजमाया हुआ टोटका है। आप लहसुन भी जो है वो उसके अंदर जला सकते हो, और थोड़ा सा प्याज जो है क्वांटिटी में लेकर तो उसके अंदर जला सकते हो। उसके बाद 4 पॉइंट ये है कि छोटे बेबी की जो बैली में जो है वो गैस हो जाती है, तो उसके लिए हमें सबसे बेहतरीन जो है वो आप कॉलिक ड्रॉप यूज़ करो, जो कि डॉक्टर भी रिकमेंड करते हैं। कॉलिक ड्रॉप में कई तरह के कॉलिक ड्रॉप्स होते हैं, डाइगैस कॉलिक ड्रॉप, लेकिन जो बेहतरीन है जो मुझे बेबी की दफ़ा रिकमेंड किया था शेख ज़ैद में है था वो डॉक्टर्स, तो उन्होंने जो स्पेशलिस्ट हैं चाइल्ड स्पेशलिस्ट, उन्होंने रिकमेंड किया था, वो थे ये वाले कॉलिक ड्रॉप जो मैं आपके साथ शेयर कर लूँ, ये आप देख लो। एक होते हैं डाइगैस, एक होते हैं कॉलिक ड्रॉप। तो आप जो है वो कॉलिक ड्रॉप जो है ना ये परचेज़ करें। इसके ड्रॉप्स आपने कैसे देने हैं बेबी को, 2 टाइम सुबह और 2 टाइम जो है वो शाम को या रात को देखें, तो बेबी को जो है वो आप फीड दे सकते हैं, और वो बेबी आराम से जो है वो सोया रहेगा। तो शावर देना होता है तो उसको ख़तरा, मतलब बेबी को ख़तरा होता है कि भाई उसको सर्दी ना लग जाए, तो उसके लिए सबसे बेहतरीन हल ये है कि आप नीम गर्म पानी में, सर्दियां हो तो थोड़ा सा गर्म ज़्यादा रख लें, गर्मियां हैं तो थोड़े से नीम गर्म पानी में कर लें, ठंडे पानी से बेबी को शावर मत दीजिएगा। और पानी जब आप उसको शावर देने से पहले मस्टर्ड पाउडर होता है वो 1 टेबलस्पून उसके पानी में शामिल कर दे, तो बच्चे को सर्दी नहीं लगेगी। ये देखें इस तरह का मस्टर्ड पाउडर होता है, ये देखें ये पाउडर है इस तरह का। ये आपको आसानी से ग्रॉसरी शॉप पे, किसी भी ग्रॉसरी शॉप पे जो है ना वो बॉटल मिल जाएगी मस्टर्ड पे। एक पेस्ट होता है, एक पाउडर होता है, तो आपने पाउडर जो है ना वो लेना है, और 1 चम्मच बच्चे के पानी में वो डाल दें तो बच्चे को जो है वो सर्दी नहीं लगेगी। उसके बाद चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट ये है हो जाते हैं, और तो उसके लिए एमरजेंसी सूरत हाल में अगर आपको लगे कि बेबी को फीवर है, छोटा सा गैजेट गिलास में होना चाहिए, इस तरह का होगा, ये देखें ये इस तरह से खुलता है। अच्छा जी, तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट हमारा ये है कि बेबी की मसाज जो है वो कैसे की जाए। बेबी की मसाज जो है वो सबसे बेहतरीन जो है, एक तो वो जो आपको मिलते हैं बेबी ऑयल जो मार्केट से मिल जाता है, वो आप ना यूज़ करो। ये अगर टेम्परेरी तौर पे आप यूज़ करना चाहो तो वो आप कर सकते हो, लेकिन जो बेस्ट ऑयल है वो आपने सिर्फ उसके लिए 2 चीज़ें चाहिए। एक कोकोनट ऑयल, कोशिश करें कि ऑर्गेनिक हो, और दूसरा जो है वो कोकोनट के ऑयल के साथ बादाम रोगन, ये भी कोशिश करें कि ऑर्गेनिक हो। जितना मिकदार आप कोकोनट ऑयल की ले रहे हैं उतनी सेम मिकदार जो है आपने बादाम रोगन की लेनी है। आपने इसको जो है वो दोनों को इकट्ठे मिलाकर, तो आपने इसको थोड़ा सा जो है वो सेक दिलाना है, और सेक दिलाने के बाद इसको 1 दिन के लिए जो वैसे के वैसे बॉटल में पड़ा रहने दें, और उसके बाद नेक्स्ट डे जो है वो आप बेबी के लिए मसाज करें सुबह के टाइम। और जब सुबह के टाइम करेंगे उसके बाद आप उसको मसाज करने के बाद शावर दे सकते हो। और एक सोने से पहले अगर आप उसके 5 मिनट भी जो है वो मसाज कर देंगे टांगों की ही, तो वो उसके लिए एक तो आपका बेबी रात को आपको तंग नहीं करेगा, और एक तो उसके लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट रहेगा। तो एक टिप देती जाऊँ, जब आप बेबी की जो है वो मसाज करते हैं तो जो उसके पाँव के अंगूठा होता है, और जो पाँव के साथ जो उसका पाँव का अंगूठा था, एक तो आपने उसको प्रेस करना है, अपने इस फिंगर्स के साथ प्रेस करना है, एंड जो बीच के जो एरियाज होते हैं बेबी के फिंगर्स के, आपने उसको हल्के हाथों से जो प्रेस करना है, और आपने बाकी सारी फिंगर्स को आराम से प्रेस करना है 5 दफ़ा इधर और 5 दफ़ा दूसरे पाँव पे। इसका फ़ायदा ये है, एक तो वो सुकून की नींद सोया रहेगा, एक तो वो उसकी जितनी भी थकावट है वो उतर जाएगी, और तीसरा ये जिन बेबीज़ की हाइट इतनी ज़्यादा नहीं होती, जब वो ये टोटका यूज़ करते हैं तो उनकी हाइट पे भी जो है वो फ़र्क पड़ता है। ठीक हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। अब आपका बेबी बड़ा हो रहा है, बड़े दूध के साथ साथ और भी चीज़ों की ज़रूरत आपके बेबी को जो है वो पड़ने लगेगी। अब वो सबसे दूध के साथ तो बच्चा खा पी तो सकता नहीं है, अब उसको ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपने उसको दूध के साथ जो है वो देनी है।
वो जनाब मैं आपके साथ शेयर कर दूं कि जब बेबी आप न्यू बॉर्न बेबी से लेके 2 साल की या 1.5 साल तक तो आप ये चीज़ जो है वो बेबी को लाजमी जो है वो दें। देना आपने क्या है, ये विटामिन्स के ड्रॉप्स होते हैं, ये किसी भी जो है वो आपको फार्मेसी स्टोर से मिल जाएंगे। तो आपने ये जो ड्रॉप है दिन में सिर्फ एक दफ़ा न्यू बॉर्न बेबी को एक दिन में एक ड्रॉप जो है वो देना है। और जब आपका बेबी 3 मंथ्स का हो जाए देन आप इसको 2 कर दें, उसके बाद 4 हो जाए तो आप इसको सिर्फ 4 ड्रॉप्स कर दें एंड उसके बाद लगातार आपने 4 ही ड्रॉप्स उसको देते जाना है। ये जो ड्रॉप्स हैं ये आपको लगी होगी समझ कि ये आप किसी भी मेडिकल स्टोर से जो है किसी भी फार्मेसी से आप इसको परचेज़ कर लो और न्यू बॉर्न को ही आपने ये ड्रॉप्स जो हैं वो देते रहना। ये मल्टी विटामिन हैं जिसके अंदर जो है विटामिन ए, विटामिन डी, ई, सी और इसके अंदर बी, जी, फॉलिक एसिड, विटामिन B12 जो है वो शामिल है। तो इन सब की कमी जो है वो ये ड्रॉप्स जो है ये पूरी कर देंगे। आप अपने डॉक्टर से भी रिकमेंडेशन इस चीज़ की ले सकते हो। उसके बाद आपने जी देना क्या है उसको, इसके साथ साथ विटामिन डी के ड्रॉप्स, ये मत भूलिएगा, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट हर एज के बेबी के लिए। हर एज के बेबी के लिए विटामिन डी के जो ड्रॉप्स हैं वो आपने उनको ज़रूर देने हैं। मेरी यशल जो है बहुत माशाल्लाह बड़ी हो गई लेकिन मैं अभी तक उसको विटामिन डी के जो है वो ड्रॉप्स देती हूँ, हाशिर को भी देती हूँ। तो आप कोशिश करो कि जैसे ही आप जो है वो आप बेबी बेशक छोटा सा है आप उसको ये ड्रॉप्स देना शुरू कर दो। दिन में सिर्फ एक ड्रॉप देना है। जो बच्चे जो हैं वो बड़े थोड़े से 3 से 4 माह से ज़्यादा बड़े हैं उनको आप डेली दिन के 2 जो हैं वो ड्रॉप्स दे सकते हो। हमारे मल्टी विटामिन ड्रॉप्स हो गए, हमारे विटामिन डी के ड्रॉप्स हो गए। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ जो ज़रूरी होती है वो जो है ये हाशिर ने जो बुरी हालत कर दी है इसकी जो ये ग्राई वाटर है आपने जो है ये अपने बेबी को लाजमी देना है डेली बेसिस पे। आप इसका 1 चम्मच ही बहुत है। आप इसको अपने बेबी को और आहिस्ता आहिस्ता जैसे आपका बेबी जो है वो ग्रो करता रहे तो इसकी थोड़ी सी मिकदार जो है वो बढ़ाती रहेगा। ये आपके बेबी के लिए इस तरह से ज़रूरी है कि भाई ये आपके बेबी के जो है वो दांत जब बच्चे के निकलते हैं तो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा जो है वो हेल्पफुल रहता है, उनके दांतों में प्रॉब्लम नहीं होती। और ये और भी जो है वो बेबी के स्टमक को जो है वो मैनेज करके रखता है, ज़बरदस्त जैसे गैस नहीं होने देता। तो ये काफ़ी चीज़ों के लिए जो बेबी की काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो ये इनको मेंटेन रखता है। तो आप अपने बेबी के फूड में ये भी जो ग्राई वाटर है ना ये ऐड करके रखिए। जब बच्चे जो बीमार हो जाते हैं बहुत ज़्यादा और उसके बाद एमरजेंसी हम डॉक्टर के पास नहीं जा सकते किसी भी वजह से, तो आपके घर में पैनाडोल जो है वो लाजमी होना चाहिए। चाहे वो बच्चा 1 साल का है, 2 साल का है, 3 साल का है, आपके घर में जो पैनाडोल है वो लाजमी होना चाहिए। ब्रूफिन जो है मैं रेकमेंड नहीं करूँगी क्योंकि डॉक्टर्स ब्रूफिन को रेकमेंड नहीं करते, वो ज़्यादा थोड़ा सा हैवी होता है। कुछ माएँ जो है वो ब्रूफिन दे देती, कोई इवन डॉक्टर की रिकमेंडेशन के ऊपर दे देती हैं, बट ब्रूफिन जो सिरप है वो बेबीज़ को नहीं देना चाहिए, वो बेबीज़ के लंग्स पे असर करता है। आपके जो न्यू बॉर्न बेबी है उनका तो ड्रॉपर मिलता है पैनाडोल का, तो आप हफ्ते में 1 ड्रॉप जो है वो सिर्फ 1 ड्रॉप न्यू बॉर्न बेबी को दे सकते हो। और जो आपका बेबी 1 साल का है, 1.5 साल का है, उसको आप हफ्ते में 1 चम्मच जो है वो रात को सोने से पहले आप उसको वो दे सकते हो। तो ये उसके लिए बेहतर रहेगा। डेली बेसिस में ना दें। अगर कुछ भी छोटी मोटी प्रॉब्लम हो तो आपको मेडिसिन देने की कोई ज़रूरत नहीं है बच्चे को, क्योंकि मेडिसिन जो है बच्चे के लिए वैसे ही जो है वो सही नहीं होती, डॉक्टर रिकमेंड नहीं करते। ये अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरत बच्चे को बुखार हो जाए, बच्चे को 100 से ऊपर बुखार हो जाए तो फिर तो आपको जाहिर सी बात है पैनाडोल ही है जो आप उसको दे सकते हो एमरजेंसी की सूरत में। और अगर आपके बच्चे को फ़ीवर नहीं है तो सिर्फ हफ्ते में 1 दफ़ा न्यूबॉर्न बेबी को 1 ड्रॉप, और जो बड़ा बच्चा है 1 साल का आपका तो उसको 1 चम्मच हफ्ते में 1 दफ़ा दे दो तो नो इशू। जो कि इस तरह का है, ये मैं आपको दिखा दूँ। यस, जो कि इस तरह का ये बॉटल में आता है। ये बॉटल मैंने फ्रिज में रखी हुई थी तो उसकी जो है ना वो बुरी हालत हो गई है। साथ में बच्चों को देते रहते हैं तो फिर वो बस ऐसे चलता है। ये हमारा स्टेप हो गया कंप्लीट। उसके बाद चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। फ्रेंड्स, जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है वो है रैशेस के ऊपर। बेचारी माएँ बड़ा खपती हैं जब बच्चों को रैशेस हो जाते हैं। बहुत ज़्यादा देख के दिल को आवाज़ होता है कि भाई इतनी ज़्यादा छोटे से बेबी जो कि बोल भी नहीं सकता, इतनी ज़्यादा तकलीफ़ में है, और उस वक्त ना तो कोई डॉक्टर मौजूद होता है जिससे हम बात कर सकें, ना तो कोई क्रीम मौजूद होती है कि जो उसको फटाफट से जो हम वो लगा लें।
तो यहाँ पे मैं आपको उसका इमरजेंसी जो है वो सोल्यूशन बताती हूँ। दो इसके सॉल्यूशंस हैं। क्रीम भी जो है वहाँ पे असर नहीं करेगी, वहाँ पे सेकंड चीज़ जो है वो लाजमी असर करेगी, जो मैं आपके साथ अभी शेयर करती हूँ। जो मेडिकेटेड क्रीम है उसका नाम है हाइड्रोजोल, वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मेंशन कर दूँगी, आप वहाँ से देख सकते हो। आपने वो लगानी कैसे है, जहाँ पे बच्चों के रैश हुए हैं वो वहाँ पे आप 15 मिनट तक के लिए उसको पैम्पर नहीं लगाना। आप क्रीम लगा के उसको 15 मिनट के लिए खोल दो, उसके बाद 15 मिनट के बाद आप उसको पैम्पर करके बच्चे को सुला सकते हो, उसको छोड़ सकते हो, नो प्रॉब्लम। यस, एंड दूसरा जो यस और जो दूसरा है आपके साथ जो मैं तरीका शेयर कर देती हूँ, बिल्कुल सिंपल सा है। आपने करना क्या है, बेबी पाउडर होता है, बेबी पाउडर के 2 टेबलस्पून भरे हुए, ओके, और उसके अलावा जो है वो 5 चम्मच टेबल स्पून मस्टर्ड ऑयल यानी कि सरसों का तेल, आपने इन दोनों को जो है वो मिला के इस तरह की पेस्ट बन जाएगी। ये इस तरह की पेस्ट बन जाएगी, इसको अच्छी तरह से आपने मिक्स कर लेना है। तो वो आपने बेबी के रैश के ऊपर लगाना है, तो आप इसका जादुई असर खुद देखोगे कि वाह ज़बरदस्त, इतनी जल्दी आराम आ गया। इतना इफ़ेक्टिव टोटका है ये, इतना इफ़ेक्टिव टोटका है कि जब मुझे हाशिर की दफ़ा कुछ समझ नहीं लग रही थी तो मेरे साथ किसी ने डिस्कस किया, तो जब मैंने इसको बना के लगाया तो वाकई ही दिस इज़ वेरी इफ़ेक्टिव, बहुत ज़बरदस्त है। आप खुद भी ट्राई करना और मुझे लाजमी बताना कि आपको मतलब कितना जो है वो आपके बेबी के लिए सूटेबल रहा है। कोई इचिंग नहीं होती, कोई सेंसिटिव स्किन का कोई इशू नहीं है, आप इजी जो है वो बच्चे के रैश के ऊपर लगा सकते हैं, नो इशू। तो अच्छा जी, ये भी हमारा पॉइंट कंप्लीट हो गया है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। हाँ जी, नेक्स्ट स्टेप जो हमारा है छोटा सा है। जब बच्चे दांत निकालना शुरू कर देते हैं, जब बच्चे दांत निकालना शुरू कर देते हैं तो बहुत ज़्यादा जो है, एक तो तंग करते हैं, तकलीफ़ में होते हैं, दांतों में ऑलरेडी जो उनके मसूड़ों में दर्द हो रहा होता है, साथ में उनको जो है वो लूज़ मोशन में लग जाते हैं। तो दो चीज़ हल है इन चीज़ों, तो दो चीज़ें हैं जो जिनकी वजह से आप जो है वो कर सकते हो। एक आपने ये करना है कि बच्चों के मसूड़ों पे जो है वो हल्का सा जो शहद होता है, शहद जिसको कहते हैं, वो आपने अपने उंगली पे लेके थोड़ा सा आपने उसकी गम्स के ऊपर जो है वो लगा देना है, सिंपल, और कुछ नहीं करना। नंबर 2, जब आपके बेबी को आप इनकी दांतों की वजह से लूज़ मोशन लग जाते हैं, तो जो सिरप है इंटेमिज़ोल, वो भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, आप डॉक्टर से भी पूछ सकते हो। तो वो आपने दिन में सिर्फ एक दफ़ा देना है, मुतवातर नहीं देना। आपने दिन में सिर्फ एक दफ़ा देना है। जब आपको लगे कि आपके बेबी के जो है वो लूज़ मोशन सही हो गए, पेट सही हो गया, तो आप उसको बंद कर दो। ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो 1 2 3 दिन से ज़्यादा जो है वो आपने ये सिरप जो है अपने बेबी को नहीं देना। उसके बाद मैं आपको नंबर 3 जो है वो मुझे याद आ गया, मैं आपके साथ शेयर कर लूँ। नंबर 3 जो है, एक होम्योपैथिक मेडिसिन जो है वो मिलती हैं बच्चों की दांतों के लिए। जब आपका बेबी 3 मंथ्स का हो जाए तो आपने एक गोली जो है वो आपने अपने बेबी को दे देनी है, और लगातार 1.5 से 2 साल के दरमियान तक आपने उसको देते रहना है, दिन में सिर्फ एक गोली। वो बॉटल का नाम जो है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, आप वहाँ से देख लीजिएगा। इससे ये होता है कि ना तो उसको लूज़ मोशन लगेंगे, ना तो उसके गम्स में जो है वो पेन होगी, ना उसको दांत जब कब उसने आपके बेबी ने दांत जो है वो निकाले आपको पता भी नहीं चलेगा, इतने इजी तरीके से। तो वो उन मेडिसिन का जो नाम है वो मेंशन कर दूँगी। तो फ्रेंड्स, ये थी मेरी आज की थोड़ी सी इंफॉर्मेटिव वीडियो अब जो मैं आपके साथ शेयर की है। तो लास्ट में बताइएगा कि आपको इस इंफॉर्मेशन कैसी लगी है, और आपने जिस गर्ल्स ने ये वाले टोटके जो हैं वो अपने बेबी पे आजमाए हैं, मुझसे लाजमी शेयर कीजिएगा। यस, अगर इसके अलावा भी आपके पास कोई इंफॉर्मेटिव चीज़ है जो आप शेयर करना चाहो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, मेरी नॉलेज में भी जो है वो इजाफ़ा होगा आपकी वजह से। तो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वाचिंग माय वीडियो, और यस सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ईद के नज़दीक बहुत सारी एक्साइटिंग वीडियोस आने वाली हैं जो मैंने आपके साथ शेयर करनी है, तो ये बेल आइकॉन को हिट नहीं करेंगे तो मेरी वीडियो आपके तक नहीं पहुंचेगी। तो बेल आइकॉन को सबसे पहले हिट कीजिएगा, एंड देन मेरी वीडियो जो है वो ऑफ कीजिएगा। चलें जी, चलते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।